Yes, Betty, as you can see, this is your fourth video for chapter number 13, the final victory for grade 8. Let's start it out. They showed them off to their parents, their friends, but they all knew the best was yet to come. Here we're talking about the cut down kite. कि जो काइट रनर्स होते हैं वो चेज करते हैं, काइट को पकड़ते हैं, अगर उनको वो कटा हुआ पतंग मिल जाता है फिर वो दूसरों को, फ्रेंड्स को, अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए रखते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो फाइनल बेस्ट है वो अभी आने वाला है. एंड व्हाट्स दैट? द बिगेस्ट प्राइज ऑफ ऑल वाज स्टिल फ्लाइंग. I sliced a bright yellow kite with a coiled white tail. Means he talks about, he says that, आमिर says that कि मैंने एक पतंग को काट दिया जो येलो कलर का था और उसकी टेल वाइट कलर की थी. It caused me another gash on the index finger and blood trickled down into my palm. So here means अब जब उसने दूसरे पतंग को काटा, पीले रंग को काटा, पीले रंग की पतंग को काटा तो उससे एक जख्म हो गया उसके इंडेक्स फिंगर पे और खून उसके पाम पे, हथेली पे आके गिरने लगा. आई हैड हसन होल्ड द स्ट्रिंग एंड sucked the blood dry, buried my finger against my jeans. What happened? So now because there was a gash on my index finger and my palm was full of blood, so what happened? Meanwhile हसन ने स्ट्रिंग को पकड़ लिया और उसने ब्लड को सक कर लिया और ब्लोटेड माई फिंगर अगेंस्ट माई जीन्स. मीन्स मैंने इसको मिटाया अपने फिंगर से, मैंने अपनी जीन्स को यूज़ किया खून को मिटाने के लिए, या फिर स्टेन उस पर लग गया मेरी जीन्स पे खून का. विद इन अनदर आवर द नंबर ऑफ सर्वाइविंग काइट्स dwindled फ्रॉम मे बी 50 to a dozen. Dwindled मीन्स बेटा डिमिनिशिंग, डिक्रीजिंग, कम होना. कि एक घंटे के अंदर अंदर मैंने देखा कि जो काइट्स हैं उनकी संख्या 50 से कम होकर सिर्फ लगभग 12 रह गई थी. एंड आई वॉज वन ऑफ देम. सो हु इज सेइंग? आमिर इज सेइंग दैट आई वॉज वन इन दैट डजन ऑल्सो. I would made it to the last dozen. I would had made it to the last dozen. I knew this part of the tournament would take a while because the guys who had lasted this long were good. They wouldn't easily fall into simple traps like the old lift and dive. Hasan's favorite trick. Hasan की favorite trick क्या थी? Old lift and dive. कि उठा के फिर ढील देना और फिर काट देना. तो ये हसन की फेवरेट ट्रिक थी. तो मुझे पता था जो लास्ट के जो 12 बच गए हैं काइट जो अभी उड़ रहे हैं स्काई के अंदर, तो दे आर नॉट गोइंग टू फॉल इन द सिंपल ट्रैप्स. सिंपल जाल में फंसने नहीं वाले, उनकी पतंग ईजी नहीं होगी काटनी. So he is saying this, all Amir is saying this. By 3 o'clock that afternoon, tufts of clouds, tuft means collection, had drifted in, means floated in, and the sun had slipped behind them. Means यहाँ पे 3 बजे के बाद की बात हो रही है कि आसमान क्लाउड से भर गया है, सन छिप गया है उनके पीछे. शेडो स्टार्टेड टू लेंथन, शेडोज बड़ी हो जाती हैं, जिन परछाइयाँ कहते हैं. द स्पेक्टेटर्स ऑन द रूफ्स बंडल्ड अप इन स्कार्फ्स एंड थिक कोट्स. बिकॉज ऑफ दिस जितने भी स्पेक्टेटर्स आए हुए हैं उन्होंने स्कार्फ्स पहना हुआ है, थिक कोट पहने हुए हैं. दे वर डाउन टू हाफ डजन एंड आई वाज स्टिल, दे वर डाउन टू हाफ डजन. मीन्स अब पतंग सिर्फ कितने रह गए? 12 से आधे रह गए, मीन्स 6 के लगभग रह गए हैं. एंड आई वाज स्टिल फ्लाइंग, और मैं उन 6 के अंदर भी हूँ. माई नाउ ही टॉक्स अबाउट, आमी टॉक्स अबाउट ही इज सो टायर्ड. My legs ached, means पेन में है. Neck was stiff, अकड़ गई है मेरी neck. And with each defeated kite, hope grew in my heart like snow collecting on a wall, one flake at a time. कि लेकिन मैं थका हुआ हूँ, लेकिन मेरी हर कटे पतंग के साथ मेरी जो होप है, आशा है, वो बढ़ रही है. So that it, you know, I'm hoping that I'm going to win, right? जिस तरह की दीवार पे स्नो कलेक्ट होती रहती है, ठीक है ना, एक के ऊपर एक परत, एक के ऊपर एक परत, इसी तरह मेरी जीत भी ऐसे ही हो रही है. माई आईज केप्ट रिटर्निंग टू द ब्लू काइट दैट हैड बीन रेकिंग हैवॉक फॉर द लास्ट आवर. हाउ मैनी हैज ही कट? आई आस्क्ड. सो व्हाट ही टॉक अबाउट? हमें सेज दैट वो ब्लू काइट जो कि एक अकेला हवा में उड़ रहा है, नॉट अकेला, अदर 6 आर ऑल्सो देयर, टोटल 6 वर देयर. तो वो एक रैकिंग हैवॉक है, मीन्स अ ग्रेट डिस्ट्रक्शन. पिछले 1 घंटे से अब मैंने नोटिस किया कि जो ब्लू काइट है वो एक तरह का डिस्ट्रक्शन है बाकी काइट्स के लिए. तो फिर वो पूछता है कि कितने अभी तक उसने पतंग काट दिए हैं. तो हसन कहता है शायद मैंने 11 काउंट किए हैं. तो फिर वो आमिर यहाँ पे पूछता है कि तुम्हें पता है ये ब्लू काइट किसका है? तो यहाँ पे एज वी नो दैट हसन हैज़ अ इज बॉर्न विद क्लेफ्ट पैलेट, जिससे कि वो क्लियरली बोल नहीं पाता है. तो
वो एक इशारा करके बताता है कि उसको कोई आइडिया नहीं है कि जो ब्लू पतंग है किसको बिलोंग करता है. दिस इज ऑल व्हाट इट इज रिटन. हसन क्लग्ड हिज टंग एंड टेप्ड हिज चन. लो साउंड ऑफ डिसअप्रूवल. दैट वाज अ ट्रेडमार्क हसन जेस्चर मेंट ही हैड नो आइडिया. कि उसके हाव भाव ट्रेडमार्क है हसन का, कि जिसे पता है कि जिसे पता चलता है कि उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता. द ब्लू काइट स्लाइज्ड अ बिग पर्पल वन एंड स्वेप्ट ट्वाइस इन अ बिग लूप्स. ब्लू काइट ने एक पर्पल काइट को भी काट डाला. 10 minutes later he would cut another 2. 10 मिनट के अंदर अंदर उसने, बाद में 10 मिनट हो गए थे, उसने फिर 2 काइट और काटे. सेंडिंग hordes ऑफ काइट रनर्स रेसिंग आफ्टर देम. hordes मीन्स फौज. और क्योंकि 2 काइट ऑलरेडी कट चुके थे तो जो काइट रनर्स थे वो कटे हुए पतंग के पीछे भाग रहे थे. आफ्टर अनदर 30 minutes only 4 kites remained and I was still flying. सिर्फ 4 काइट्स रह गए and Amir was there only. It seemed I could hardly make a wrong move as if every gust of wind blew in my favor. यहाँ पे कहते हैं कि मैं शायद कोई रॉन्ग मूवमेंट नहीं करूँगा क्योंकि इवन हवा भी मेरी फेवर में थी. I would never felt so in command, so lucky it felt intoxicating. मीन्स मुझे नशा हो गया था, मुझे इतनी डिसिप्लिन, मुझे ऐसा डिसिप्लिन लग रहा था. I didn't look up to the roof. मैंने रूफ की तरफ नहीं देखा. didn't dare to take my eyes off the sky. मैंने अपनी नज़र स्काई से बिल्कुल भी हटाई नहीं. I had to concentrate because he has to win ना. He will do every possible way to win this contest. So this was all written. So that reality has come. What happened after 15 minutes? Reality has come. And what's the reality? It was just me and the other guy. Means the blue one and Amir himself was left in the sky. So tension और भी बढ़ गई. जैसे कि एयर में कैसी टेंशन थी? Taut means stretched tightly as a glass string. I was tugging with my bloody hands. Means मैं string को pull कर रहा था. Tug means pull कर रहा था hands के साथ. People were stamping their feet, clapping, whistling, chanting, Babarish, Babarish, cut him, cut him. I wondered if Baba's voice was one of them. Music blasted. What happened now? Because only 2 kites are there in the sky now, so people were clapping, whistling, chanting, stamping. Stamping means जोर जोर से अपने पाँव को धरती पे मारना. So Babarish means cut him, right? So बाबा, मैं यहाँ पे आमिर कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जब सब चीयर कर रहे थे उसमें मेरे बाबा की, मेरे फादर की आवाज़ भी हो. तो म्यूज़िक चल रहा था और मुझे फ्राइड पकौड़ा और मंटू इज़ अ डिश, ट्रेडिशनल डिश, कि मुझे वहाँ पे खुशबू आ रही थी छतों से और खुले दरवाज़ों से. लेकिन मुझे क्या सुनना था? मुझे सुनना था सिर्फ थर्डिंग. क्या होता है? डल हैवी साउंड ऑफ ब्लड इन माई हेड. कि वॉट माई हेड इज सेइंग. ऑल आई स्मेल्ड वॉज विक्ट्री. मुझे सिर्फ एक ब्लू काइट दिखाई दे रहा था और जीत दिखाई दे रही थी. सल्वेशन, रिडेम्पशन. सल्वेशन मीन्स मोक्ष, रिडेम्पशन मीन्स लिबरेशन. इफ बाबा वॉज रॉन्ग एंड देयर वाज अ गॉड लाइक दे सेड इन स्कूल, देन ही वुड लेट मी विन. आई डिडंट नो व्हाट द अदर गाय वाज प्लेइंग फॉर. मे बी जस्ट ब्रैगिंग राइट्स. मुझे नहीं पता कि जो दूसरा पर्सन है जिसकी ब्लू काइट है वो किस लिए खेल रहा है. शायद वो ब्रैगिंग करने के लिए खेल रहा है, मीन्स डिंगे हाँकने के लिए खेल रहा है. बट आई एम प्लेइंग to acknowledge myself, to get love and respect from my father. This is all written. You can read this on your own. It turned out to be sooner than later. Means जल्दी भी वो समय आ गया और हवा के झोंके ने मेरी फेवर की और मैंने फ़ायदा उठाया. मैंने पोजीशन ली, लूप किया, मैंने ब्लू काइट के ऊपर अपनी पोजीशन ले ली. आई हेल्ड द पोजीशन. ब्लू काइट न्यू इट वॉज इन ट्रबल. उसको पता लग गया वो मुसीबत में है. फिर मैंने क्या किया? इट वॉज ट्राइंग डेस्परेटली टू मैनोवर आउट ऑफ द जैम बट आई डिडंट लेट इट गो. मैनोवर मीन्स अ मूवमेंट परफॉर्म विद केयर एंड स्किल. कि वो वहाँ से हटना चाहता था ब्लू काइट, अपने आप को बचा के निकलना चाहता था, बट मैंने उसको जाने नहीं दिया. मैंने पोजीशन संभाल के रखी, बना के रखी. द क्राउड सेंसर्ड द एंड वॉज हैंड. मतलब the chorus of cut him grew louder. You are almost there, Amir Aga, almost there. Hasan was panting. सब कह रहे थे cut him, end is near. Means the competition is going to be end soon. Hasan panting means half रहा था, वो भी बोल रहा था कि that you are going to win soon. Then the moment came. I closed my eyes, loosened my grip on the string. It sliced my fingers again as the wind dragged it. And then I didn't need to hear. The crowd roared to know. I didn't need to see either. Hasan was screaming, means चिल्ला रहा था, shouting कर रहा था. His arm was wrapped around my neck. You can see. हसन ने रैप कर लिया बाजुओं से मेरी नेक की तरफ. ब्रावो ब्रावो आमिर का. ब्रावो ब्रावो मीन्स वेल डन आमिर. मीन्स यू हैव डन इट. तुमने उसकी पतंग काट दी एंड यू आर द विनर. दिस वॉज ऑल अबाउट द extract. I hope you have understood the chapter. Thank you so much.